हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजन हियर फ्रॉम एक्यूनिटी सर्विसेज। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्लाइंट में क्या क्या डिटेल्स दिखते हैं और वो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। जितने भी क्लाइंट्स मैं बनाऊंगा वो डायरेक्टली क्लाइंट्स में आ जाएंगे। अगर मुझे न्यू क्लाइंट बनाना है तो मैं न्यू क्लाइंट पे क्लिक करके क्लाइंट बना सकता हूँ। क्लाइंट का यहाँ पे नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, फिर किस डेट पे क्लाइंट क्रिएट हुआ था वो, फिर उनका जो बैलेंस है पेमेंट वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी कॉलम्स ऊपर दिख रहे हैं उस पे सब पे आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो अगर मुझे सॉर्टिंग करना है बैलेंस से तो मैं यहाँ पे 2 बार क्लिक करूँगा तो बैलेंस से ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। तो जिनका पेमेंट सबसे ज़्यादा बाकी है वो यहाँ पे दिखने लगेगा, जिनका पेमेंट सबसे कम है वो नीचे दिखेंगे। अगर मुझे किसी भी क्लाइंट का और भी डिटेल देखना है तो मैं एडिट करके उसके एडिट कर सकता हूँ वो क्लाइंट को, या उसके ऊपर अगर टास्क बनाना है तो वो बना सकता हूँ, नया इनवॉइस बनाना है तो बना सकता हूँ, क्लाइंट के अगेंस्ट कोटेशन बनाना है तो बना सकता हूँ, उसका पेमेंट का एंट्री करना है, उसके अगेंस्ट कुछ एक्सपेंस किया है मैंने वो एंट्री करना है। तो ये सब ऑप्शंस क्लाइंट में अवेलेबल है। तो जैसे ही आप क्लाइंट पे किसी पे एडिट पे क्लिक करें, किसी क्लाइंट को सेलेक्ट करके ये क्लिक करेंगे तो ये सब ऑप्शंस आ जाते हैं। अभी अगर एक क्लाइंट को मैं क्लिक करता हूँ और उसका इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ तो मैं क्लाइंट नेम पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो क्लाइंट का जो एड्रेस है वो आ गया, फिर फ़ोन नंबर आ गया, फिर उनका टोटल पेड अमाउंट अब तक कितने का है और उनका जो बैलेंस पेमेंट है वो कितना है वो भी यहाँ पे आ गया। तो हर एक क्लाइंट में अगर आप देखेंगे तो जितने इन्वॉइसेस मैंने क्लाइंट के लिए बनाए वो यहाँ पे दिखने लगेंगे। फिर मैं उनका बैलेंस कितना पेमेंट पेंडिंग है वो भी देख सकता हूँ। फिर अगर मैंने उनके अगेंस्ट कुछ वो क्लाइंट के लिए कुछ डेबिट नोट रेज़ किया है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। क्लाइंट से अगर मुझे पेमेंट रिसीव हुआ है तो जितने भी पेमेंट जब जब रिसीव हुए हैं रिसिप्ट में आ जाएंगे। तो ये डिटेल भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। फिर उसके बाद में अगर मुझे पेमेंट का एंट्री करना है एक बिल के अगेंस्ट तो यहाँ से मैं एंट्री कर सकता हूँ पेमेंट का। फिर उसके बाद में अगर मुझे ये देखना है कि किसी क्लाइंट ने ज़्यादा तो पेमेंट नहीं दे दिया तो क्रेडिट में अपने आप आ जाता है। अगर समझिए क्लाइंट का जो बिल है वो 1000 का और उन्होंने 1500 दिया तो 500 जो अमाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट में आ जाएगा। यहाँ पे एक सेक्शन और है जिसे एक्टिविटी बोलते हैं। तो वो क्लाइंट के लिए मैं जो जो चीज़ें करूँगा ना वो यहाँ पे एक्टिविटी में ऑटोमेटिकली आते जाएगा। तो अगर आपको किसी क्लाइंट का एक्टिविटी देखना है कि कब इनवॉइस क्रिएट हुआ था, कब उसके ऊपर पेमेंट आया था, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और किसने किया था वो भी आपको समझ में आ जाएगा, या उनको मेल भेजा था इनवॉइस का तो वो भी सब यहाँ पे आ जाएगा। फिर ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक सेक्शन है जिसे व्यू स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर व्यू स्टेटमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो आप 3 चीज़ों से निकाल सकते हैं। अनपेड बिल का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, या पेड बिल का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, या आपको अगर वैसा चाहिए कि सबका स्टेटमेंट चाहिए तो ऑल कर दीजिए और फिर यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको शो पेमेंट भी उनका करना है तो यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगा। तो फ्रॉम डेट टू डेट आपको मगर वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लास्ट ईयर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में अगर डेटा ये क्लाइंट के लिए डेटा नहीं है इसलिए दिखा नहीं रहा, अगर डेटा होता तो वो प्रॉपरली दिखाता था। तो यहाँ से मैं पीछे जाता हूँ तो देखिए मैंने अभी ये डेट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे स्टेटमेंट में डेटा आ गया। तो क्लाइंट ने कभी कभी पेमेंट किया है, कौन सा इनवॉइस रेज हुआ है, टोटल पेंडिंग पेमेंट कितना है, वो सब ये स्टेटमेंट में आ गया है। ये स्टेटमेंट अगर मुझे डाउनलोड भी करना है तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो अगर मैं क्लाइंट पे जाता हूँ और यहाँ पे मुझे क्लाइंट में सर्च करना है किसी एक क्लाइंट को तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर में डाल सकता हूँ। जैसे मुझे अन्यू को सर्च करना है, मैं यहाँ पे अन्यू अगर डालूंगा तो अन्यू क्लाइंट आ जाएगा। उसके डिटेल में जाना है तो नेम पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो पूरा डिटेल उनका खुल जाएगा। तो ये जो सर्च है या फ़िल्टर है इसे मैं किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ये दूसरा जो फ़िल्टर है वहाँ पे मैं अगर किसी क्लाइंट को मैंने डिलीट किया है वो क्लाइंट मुझे देखना है तो डिलीटेड पे अगर मैं जाता हूँ तो डिलीटेड क्लाइंट दिखाएंगे। तो ये सब जो मेरे क्लाइंट है वो डिलीटेड है, इनको मुझे रीस्टोर करना है तो भी वैसा ऑप्शन है कि मैं इनको डिलीट भी कर सकता हूँ और रीस्टोर भी कर सकता हूँ। तो दोनों ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल रहता है। तो यहाँ से अगर मैं बैक करता हूँ, अगर वापस से उनको डिलीट करना है या रीस्टोर करना है तो यहाँ पे रीस्टोर क्लाइंट पे क्लिक करके रीस्टोर कर सकता हूँ। तो ये क्लाइंट ऑटोमेटिकली रीस्टोर हो जाएगा, तो उनका डिटेल भी ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।